आज हम स्टार्ट करते हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में। ओके, लॉरेंज फोर्स क्या होता है और ध्यान से सुनना, बिना इसके हम ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को नहीं समझ सकते हैं। जब भी कोई चार्ज मूव करता है या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई करंट फ्लो होती है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, उसी के लिए हमें डेरिवेशन देखना होगा। फ़िलहाल तो हम एक बात करते हैं इस लॉरेंज फोर्स की, कब, व्हेन चार्ज पार्टिकल इन मूविंग। फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। सपोज़ करते हैं किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की डायरेक्शन, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स एक्चुअल में वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b दोनों की ही परपेंडिकुलर होगा, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड गिवन बाय F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। V वेलोसिटी और कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला जनरेट कराते हैं, F इज इक्वल टू Q V B। फिलहाल 3D में इमेजिन करना, इसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, जो कि F जो है वो B और V दोनों की ही परपेंडिकुलर होगा। इसके साथ ये एंगल कितना, 90 डिग्री, और इसके साथ भी ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे समझते हैं। इफ़ एंगल बिटवीन V एंड B इज थीटा, देन फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ये फोर्स के लिए, इसी फोर्स को हम नाम देते हैं लॉरेंज फोर्स। यही क्या है हमारा, लॉरेंज फोर्स। ओके, ये लॉरेंज फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इफ़ थीटा इज 0 डिग्री, देन फोर्स हमारा साइन 0 की वैल्यू 0 होने पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करता है, देन थीटा इज 0, उसके अपोजिट भी अगर करेगा, थीटा विल बी 180 डिग्री, देन फोर्स इज 0। साइन 0 या 180 की डिग्री पे जो साइन 0 और ऐसा साइन 0 या साइन 180 दोनों ही कितना होते हैं, 0। उस कंडीशन में हमारा फोर्स 0 आ जाएगा। इट्स मीन्स चार्ज पार्टिकल goes in a straight line along the direction of magnetic field. Second condition, if theta is 90 degree, then 90 डिग्री होने पर F is equal to Q V B साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। सो F इज इक्वल टू Q V B। और ये मैक्सिमम फोर्स जनरेट होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जबकि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का फॉर्म बनाते हुए एंटर करे। मतलब चार्ज पार्टिकल enters perpendicular to uniform magnetic field, then force will be F is equal to Q V B, that is maximum। ओके, और इस कंडीशन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल या फिर वेक्टर रूल जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है, इसके अकॉर्डिंग हम जब डायरेक्शन चेक करेंगे तो ये पाथ सर्कुलर होता जाएगा। ये सर्कुलर पाथ ये स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट होगा, स्ट्रेट पाथ, एंड ये सर्कुलर पाथ। ठीक, आगे आएंगे इसी टॉपिक पर कि कैसे इसका पाथ चेंज हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट इसी के आगे हम बात करेंगे, अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, F इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा QE,
और एक एफ एम मैग्नेटिक फोर्स जो कि अभी बताया क्यू वी क्रॉस बी। नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, नेट फोर्स इज गिवन बाय एफ नेट इज एफ ई प्लस एफ एम, मीन्स एफ नेट इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। एफ नेट इज इक्वल टू क्यू कॉमन ई प्लस वी क्रॉस बी, ऐसे भी दिया जा सकता है। ओके, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ये है बी, चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर यहाँ को मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ को एक्ट होगा एफ ई, और राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, एक कंडीशन हो सकती है, ये इमेजिन करना, ये परपेंडिकुलर का मतलब ये यहाँ पर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर ई इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो एफ ई इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जो सरफेस दिख रहा है प्लेन बोर्ड या स्क्रीन के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड। मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो कहाँ को एक्ट होगा, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फोर्स भी किसी कंडीशन में एफ ई के अपोजिट आ जाएगा, मतलब एफ एम हमारा ये होगा। एफ एम और एफ ई एक कंडीशन ऐसी बनेगी जब एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे, देन उस कंडीशन में हमारा नेट फोर्स इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एफ नेट ज़ीरो होने का मतलब क्यू ई मीन्स एफ एम प्लस एफ ई इज़ ज़ीरो, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन होगा, और ये इस तरफ ले जाओगे एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, यहाँ पर क्यू वी बी और ये क्यू ई, यहाँ Q से Q कैंसिल, V इज इक्वल टू ई अपॉन बी आ जाता है, जो कि यूज़ होता है एज ए वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्लियर होगा कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो चार्ज पार्टिकल उसकी स्पीड गिवन बाई V इज इक्वल टू ई अपॉन बी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और चार्ज पार्टिकल भी इनके परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता है, उस कंडीशन में वेलोसिटी इज गिवन बाई v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। ओके, इस तरह से दिया जाएगा v इज इक्वल टू ई अपॉन बी। आगे सुनते हैं, force on a current carrying conductor। ये भी एक तरह से लॉरेंज फोर्स का ही पार्ट है। सपोज करते हैं एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रही है एक बैटरी से कनेक्ट करने पर और सेल से कनेक्ट करने पर करंट आई, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो सब, क्या है वी डी ड्रिफ्ट प्रोसेस से स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। मे बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये वेलोसिटी यहाँ को जा रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी, और ये एंगल हमारा थीटा हो जाएगा। एंगल थीटा, आई करंट फ्लो हो रही है,
number of free electrons per unit of volume is n, Vd is drift velocity, then drift velocity is given by Vd is equal to I upon A n E. E is the charge of electron and A is area of cross section of the conductor, or we can write I is equal to A n E Vd, equation number 1. Okay, again force ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने वाला फोर्स अभी जस्ट पढ़ाया था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो इसके बेसिस पर फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन लेट अस एज्यूम F डैश इज क्यू वी बी साइन थीटा. क्यू मीन्स E, वेलोसिटी इज वी डी, मैग्नेटिक फील्ड B, वी डी और B के बीच का एंगल थीटा, तो E वी डी बी साइन थीटा. फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये मैंने निकाल लिया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम is n. If the length of the conductor is L, then number of electrons, total electrons in total volume, ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो वॉल्यूम टोटल कितना है, टोटल वॉल्यूम है ये A इंटू एल, एन में मल्टीप्लाई करते हैं हम वॉल्यूम से, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी NaL, मस्ट बी NaL. देन नेट फोर्स इज गिवन बाय फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. F इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू E वी डी बी साइन थीटा NaL इज एज इट इज. NaEVD is I. So we can write IBL sin theta. ये फोर्स आ जाता है लॉरेंट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. देखो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है. अगेन इफ वी राइट I इज Q बाई टी, Q अपॉन टी BL sin theta, then L upon T is velocity. So F is equal to QVB sin theta. ऐसे भी लिखा जा सकता है. If theta is 0 degree, then F is 0. If theta is 90 degree, then F is equal to IBL. साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी. यहाँ पर ये मैक्सिमम फोर्स जनरेट होता है. इसकी हेल्प से B इज़ F अपॉन IL. यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय न्यूटन, करंट के लिए एम्पियर एंड लेंथ के लिए मीटर. एंड टेस्ला एलन मस्क वाला टेस्ला नहीं, यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला. ओके, CGS यूनिट ये कौन सी SI यूनिट है हमारी, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. CGS यूनिट ये हमारी होती है गॉस. दोनों में रिलेशन 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस. ये भी याद रहेगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद एक अगले वीडियो में तैयार करेंगे. थैंक यू.